तो शुरू किया जाता है। आज हम लोग पढ़े, कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल हम लोग की जो 19वीं शताब्दी में जो पंजाब प्रवासन हो रहा है उस पर पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पढ़ा था कि जो पंजाबी डायस्पोरा था कनाडा में खास करके गया था, तो उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था कि ये क्या क्या चीजें थी पंजाबी डायस्पोरा। अब दूसरी चीज एक पढ़ना है कि कनाडा में पंजाबियों के अतिरिक्त कितना और किन किन लोगों का प्रवासन हो रहा है। तो एक चीज ये था कि आप एक चीज देखेंगे कि पंजाबी जो डायस्पोरा है, जो पंजाबी डायस्पोरा है वो जो कनाडा की तरफ गया है, उसके अतिरिक्त बहुत ऐसे बहुत लोग हैं जिनका प्रवासन उस क्षेत्र में हो रहा है, खास करके कनाडा के क्षेत्र में हो रहा है। तो आज के वर्तमान स्वरूप में अगर देखा जाए, जो बात किया जाए कनाडा की तरफ जो हमारे जो डायस्पोरा हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि 1981 के जो आंकड़े बता रहे हैं, लगभग में इनकी जनसंख्या 1,10,000 के करीब भारतीयों की संख्या थी। और ये जनसंख्या की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 20वीं शताब्दी में जो डायस्पोरा का प्रवासन हो रहा है, तो ये चीज बता रही है कि कहीं ना कहीं जो 19वीं और 20वीं शताब्दी का प्रवासन है, जो कनाडा और यूएसए की तरफ खास करके हो रहा है, वो ज्यादा पैमाने पे लोगों का प्रवासन हो रहा है। हमने एक चीज देखा था कि जो पंजाबी डायस्पोरा है वो अधिकांशतः कनाडा में गया हुआ है, और वो अपनी चीजों को क्या कर रहा है, वहां पे जाके निर्वासित हो रहा है। हमने देखा था कि पंजाबी डायस्पोरा किस प्रकार अपने को स्थापित कर रहा है, अपनी जो संस्कृति है उसको विकसित कर रहा है, और जो उसके अन्य क्रियाकलाप हैं वो कैसे संचालित हो रहे हैं वहां पे, किस तरह वहां की सरजमी में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। उसकी जो पंजाबी डायस्पोरा है उसके तमाम गतिविधियों को हमने देखा था। लेकिन एक चीज हम ये देखते हैं कि जो कनाडा में जो लोग गए हैं, जो भारतीय लोग गए हैं, लगभग में कनाडा की अगर कुल जनसंख्या को अगर देखा जाए तो 3 करोड़ का लगभग जो ये आंकड़ा है, 91 92 2001 का आंकड़ा है, ये 3 करोड़ के करीब जनसंख्या है, जिसमें 3% लोग, मैंने 3% जनसंख्या है जो भारतीयों की है। उसमें खास करके जो लोग हैं वो पंजाबी, मैंने सिख धर्म के लोग हैं, और आधे से अधिक कनाडा में जो जनसंख्या है वो सिखों की है। 1/4 जनसंख्या हिंदू धर्म के लोगों की है, और शेष अन्य धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। यानी ये अगर एक आकलन देखा जाए कि धार्मिक दृष्टिकोण से किन किन धर्मों के लोग मानने वाले वहां पे हैं जो भारतीय हैं, तो उसमें ये चीज है कि आधे जो जनसंख्या है वो क्या है, वो पंजाबी लोग हैं, पंजाबी डायस्पोरा जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और 1/4 हिंदू हैं, और शेष अन्य धर्म के लोग उस वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रह रहे हैं। और ये चीज और ये देखने को मिल रहा है कि जो अधिकांश भारतीय जिन क्षेत्रों में रह रहा है, जिन नगरों में जिनकी जनसंख्या ज्यादा है भारतीयों की, वो नगर है टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और कैलगेरी नामक जगहों पे, कैलगेरी नामक जगहों पे ज्यादा संख्या में है। और इसके अतिरिक्त एडमंटन नामक जगह पे भी भारतीय लोग निवास कर रहे हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पंजाब के अतिरिक्त अन्य लोग भी अब कनाडा में अपनी स्थितियों को सुदृढ़ कर रहे हैं, मैंने पहुंच रहे हैं वहां पे, जा रहे हैं काम धंधे करने के। तो एक ये सीमाएं हैं। लेकिन जो ज्यादातर हमने देखा था पंजाबी डायस्पोरा पढ़ते समय, कि ज्यादा पैमाने पे जो जो डायस्पोरा भारत से जा रहा है वो पंजाब बेल्ट से जा रहा है।
और उसका हमने कारण भी बताया था कि क्यों वहां पे पंजाबी लोग ज्यादा तरीके से, मजबूती तरीके से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। एक इतिहास हम लोग उसका पढ़ चुके हैं कि पंजाबी लोग वहां पे एक अपना सामुदायिक संगठन बनाते हैं, धार्मिक संगठन बनाते हैं और एक दूसरे को मजबूती तरीके से लागू करते हैं, यानी पारिवारिक पारिवारिक वर्ग को आश्रय प्रदान करते हैं, यानी सिख धर्म से संबंधित लोगों को वो मजबूती के साथ जोड़ते हैं। इंटरनेशनल स्तर पे भी वो अपना संगठन बनाते हैं और इस तरह से वो अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं। कहाँ पे? कनाडा में। तो ये चीज हम पंजाबी डायस्पोरा में रूप में देख चुके हैं। और दूसरी चीज ये देख रहे थे कि एक उस तरह जा रहे हैं पंजाबी डायस्पोरा, दूसरी चीज ये देख रहे हैं शरणार्थी के रूप में बहुत सारे डायस्पोराओं ने पंजाब से जाके कनाडा में शरण ली थी। उसमें हमने कई चीज घटनाएं बताया था, ब्लू स्टार की घटना बताया था, विभाजन के समय से स्थितियों को बताया था कि विभाजन हुआ, फिर ब्लू स्टार हुआ, 1971 की घटना हुई। तो इस तरीके से मैंने एक तरीके से अनुमान लगा कि 15 से 20% की जो आबादी सिखों की है, ऐसे लोग भी वहां पे रह रहे हैं। लेकिन पंजाबी डायस्पोराओं के अतिरिक्त जो अन्य लोग कनाडा में निवास कर रहे हैं, उनमें कुशल कारीगर बने, किसी काम के में कुशल लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, मैकेनिकल, किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने वाले लोग भी उस वहां पे रोजगार के लिए गए हैं और वहां पे बस गए हैं। ये कनाडा में उनका वो है। दूसरे लोग जो गए हैं, जो गैर पंजाबी हैं, गैर सिख हैं, गैर माने पंजाबी डायस्पोरा से अलग हैं, उसमें कारोबारी वर्ग के लोग भी हैं जो अपना खुद का कारोबार करने के लिए वहां पे गए हुए हैं। और तीसरा वर्ग जो है वो है जैसे एक परिवार के लोग, पारिवारिक वर्ग के लोग गए हैं, वो गए हैं। तो ये 3 कटघरियां जो मिल रही हैं जिनके थ्रू कनाडा में लोगों का निर्वासन हो रहा है 19वीं और 20वीं शताब्दी में, ये चीज देखने को मिल रहा है। तो अधिकांश जो कुशल कर्मकार वर्ग के लोग हैं, ये 1967 की जो अप्रवासन नीति बनी कनाडा में, उसके तहत ये लोग गए और 1960 से 70 के दशक में इनकी संख्या तेजी के साथ विस्तार हो रही। और ये जो लोग हैं अधिकांशतः भारत के विभिन्न माने पंजाब के अतिरिक्त भारत के कई क्षेत्रों से जा रहे हैं, जैसे गुजरात से और महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से तथा अन्य राज्यों से लोग जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे अधिक संख्या है वो है गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों की। जो लगभग में एक अनुमान लगाया जाए कि ऐसे लोग गुजरात और महाराष्ट्र के जो लोग जो गैर पंजाबी हैं, उनकी संख्या 30% के करीब है जो गुजरात और महाराष्ट्र से अपना संबंध रख रहे हैं। कुछ लोग जो सरकारी कार्यों में लगे हैं और कुछ लोग इसमें से निजी कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं जो भारतीय। तो ये है, कुछ लोग अपना पेशा प्रबंधन आदि कार्य शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग विनिर्माण कार्य भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या 23% है जो वहां पे कनाडा में निवास कर रही है। तो ये कुशल कार्य जो कर्मकार वर्ग लोग हैं, ये अधिकांश हैं। अब दूसरा वर्ग जो है पेशावर वर्ग माने कारोबारी वर्ग का या पेशावर व्यवसायों में लगे हुए लोगों का है। जैसे भारतीय डायस्पोरा के माने जो भारतीय डायस्पोरा गया है अनेक छोटे मोटे कार्यों में लगा हुआ है, कार्यों को कर रहा है। कोई ढाबा खोला हुआ है, कोई किसी कारोबार में है, कोई सुनियोजित जो अपना कोई स्वनिर्मित कोई चीज है उसको का रोजगार करा हुआ है, कोई उद्यमी का काम कर रहा है, कोई निवेशक का काम कर रहा है। तो इस प्रकार के लोग शामिल। कनाडा में कम से कम जो ऐसे लोग हैं जो जिनकी ये
जो ऐसे उद्यम में लगे हैं उनकी संपत्तियों का एक आकलन कहा गया है कि 3 से 4 लाख कनाडाई डॉलर से भी ज्यादा, कनाडाई डॉलर जो होता है उससे भी ज्यादा का कारोबार इनके पास में, इन उद्यमियों के हाथ में है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय लोगों का जो कारोबार है वो किस तरीके से है। जो पंजाबी लोग तो हैं उनके अतिरिक्त जो लोग हैं उन लोगों का कारोबार ही वहां पे कनाडा में चल रहा है, जो डायस्पोरा है, भारतीय डायस्पोरा। और इसके मैंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 4 लाख करोड़ जो 4 लाख कनाडा डॉलर से भी अधिक पैसा निवेश करने की क्षमता जिनके अंदर है, तो जैसे लोग भी वहां पे अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं जो भारतीय हैं, ऐसे चीजों को देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, खास करके भारतीय लोग हैं। और इसके साथ आप कह सकते हैं कि जो परिवर्तन की नीति चल रही है, इसके तहत दक्षिण पूर्व एशिया तथा अन्य जगहों के जो कारोबार कर रहे थे और किसी कारणवश कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वो भी अब अपना रुख किधर मोड़ रहे हैं, कनाडा की तरफ जा रहे हैं, उनको एक अलग प्रकार का वो मिल रहा है। ये 2000 की जो एक आंकड़ा है जिसमें कहा जा रहा है कि 2000 के करीब से कनाडा में भारतीय निवेशकों की संख्या बढ़ी है। और 1920 से 2000, 1990 और 2000 के बीच में इनकी संख्या क्या हुई है, दोगुनी हो गई। जो कारोबारी शुरुआत में गए थे, इनकी संख्या 1990 से और 2000 तक दुगनी हुई है। यानी जब ये दौर ऐसा हुआ है, जब इनको अधिकार धीरे धीरे मिलना शुरू हुए वहां पे और इनको अच्छा माहौल हो गया है, तो ये दुगनी हुई है। और ये कह रहे हैं लोग कि 122 के करीब आंकड़े आ रहे हैं कि 122 कारोबारी ऐसे हैं जो इस समय के दौर में कनाडा में जा रहे हैं और उद्यमी के रूप में अपनी पहचान को कायम कर रहे हैं। और इस तरह से अगर अप्रवासी जो भारतीय हैं, जो डायस्पोरा हैं, भारतीय डायस्पोरा हैं, जिनके अध्ययन करने वाली संस्थाएं हैं जो ये आंकड़ा बता रही हैं, तो बता रही हैं कि जो भारत का स्थान 12वें नंबर पे था, भारतीय व्यवसायियों का जो व्यवसाय करने वाले लोगों का स्थान 12वें नंबर पे था कनाडा में, वो बढ़ के 7वें नंबर पे हो गए। तो ये स्थिति है। अब तीसरा, जो कनाडा में तीसरे वर्ग के लोग जो जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का अभिप्राय हो रहा है जो कारोबार करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब भारतीय लोग कनाडा की तरफ कारोबार करने के जा रहे हैं, तो 1990 और 2000 के बीच का जो आंकड़ा बता रहा है, वो बता रहा है कि इससे पहले भारत की जो कारोबार करने वालों की जो संख्या थी, अगर श्रेणी क्रम में देखा जाए, जो सूची थी उसमें देखा जाए, तो वो 12वें स्थान पे आते थे और 2000 के करीब में वो 7वें स्थान पे पहुंच गए। इस समय अगर लेटेस्ट देखा जाए, आज के समय में देखा जाए, तो ये संख्या और ऊपर बढ़ी है। और ये हमको लग रहा है कि अधिकांश जो कनाडा में जो अर्थव्यवस्था और व्यापार वाणिज्य में भारतीयों ने अपना कब्जा जमा लिया हुआ है। जैसे पंजाबी डायस्पोरा बहुत ज्यादा पैमाने पर वहां पे विस्तृत है और मजबूत है। उसने बहुत सारे कनाडा के व्यापार व्यवसाय को अपने कब्जे में जमा लिया, अपने कब्जे में लिए हुए है। भारतीय डायस्पोरा अन्य क्षेत्रों का जो गया है, वो भी खास करके गुजरात और महाराष्ट्र के जो धनाढ़ व्यापार, जैसे एक चीज आप जान लीजिए, कनाडा में जितने आभूषणों का व्यापार है और जितने हीरे का व्यापार है, सोना चांदी का व्यापार है, वो खास करके गुजरात के व्यवसायियों का व्यवसाय वहां पे है। और अन्य व्यवसाय महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों के लोगों द्वारा संभाला जाता है। तो आप ये एक चीज देख सकते हैं कि एक तरीके से जो हीरे का कारोबार है वो भी गुजरात के व्यापारियों के हाथ में। मेडिसिन का व्यापार है, भारतीय व्यापारियों ने अपना मेडिसिन उद्योग में अपना हाथ बढ़ा लिया है। तो जो अधिकांश जो कनाडा में उद्योग भारतीयों ने स्थापित किया है, वो ही आजकल जो अर्थव्यवस्था का एक उनकी
स्रोत बना हुआ है, तो अधिकांश भारतीय उसमें अपनी महत्वपूर्ण वो निभा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो वहाँ के महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जिनके कार्यकारी अधिकारी हैं, वो अधिकांश जो मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पद पे जो लोग हैं, वो भारतीय लोग ही हैं जो कनाडा में कार्य कर रहे हैं। और उनकी कंपनी के सीईओ और तमाम ऐसे बैंक के मैनेजर, कई कॉलेजों के प्रबंधक, कई कंपनियों के उद्योगपति जो हैं, वो सारे लोगों को अगर देखा जाए तो वो भारतीय लोग हैं। तो अधिकांश व्यापार वाणिज्य में अब भारतीयों का ही वहां पे बोलबाला बढ़ा है। ये दौर वो आया है जब 20वीं शताब्दी का हमारा डायस्पोरा, 19वीं 20वीं शताब्दी का जो डायस्पोरा गया है, उन्होंने ये स्थितियों को कनाडा में स्थापित किया है। एक चीज और देखा गया है कि कनाडा में जो प्रवासन हुआ है भारत से कनाडा की तरफ जो लोग गए हैं, वो हमने देखा कि एक श्रृंखला है। पंजाबी डायस्पोरा गया, उसमें भी हमने देखा कि उसके अतिरिक्त कुशल का कर्मकार वर्ग के लोग गए जो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के अन्य क्षेत्रों से गए। उसके बाद कुशल कारोबारी वर्ग के लोग गए जो व्यापार वाणिज्य करने के लिए गए, कनाडा में गए और वहां बस गए, आज बड़े उद्योगपति के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक परिवार वर्ग के लोग भी कनाडा में जा रहे हैं और वहां पे जाके बस रहे हैं, जिसमें पंजाबियों के परिवार और अन्य व्यवसायियों के परिवार। तो एक वंशवाद और जो भाईवाद आप का नारा देते हैं कि वो श्रृंखला भी प्रवासन के लिए जिम्मेदार बन रही है, जो कनाडा की तरफ लोगों को मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? इसके कारण क्या बन रहे हैं? कारण ये बन रहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे जहां के लोगों का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा स्थापित हो जाता है, वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा अपना उद्योग धंधे विकसित कर देते हैं, तो वो अपनी कंपनी, कारोबारों तथा अन्य व्यवसायों में जो उनके द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं, उसमें अधिकांश लोग अपने सगे संबंधियों, अपने जानने वाले और जिन पे विश्वास कर सकते हैं कि ये हमारे कारोबार में, चाहे हमारे व्यवसाय में हमको बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, तो उनको लगा सकते हैं। और दूसरी चीज कि भारत से जो लोग उनके यहाँ काम करने जाएंगे, कनाडा से जो लोग उनके यहाँ काम करेंगे, उनकी तुलना में इनको कम राजस्व, कम तनख्वाह देनी पड़ेगी, कम पैसा देना पड़ेगा, तो जो बचत का दायरा है वो भी होगा। और एक चीज और है कि इनको, तीसरी चीज जो इससे महत्वपूर्ण कारण बन रही है, कि तीसरी चीज ये है कि अगर ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को अपने कारोबारों में रोजगार दे रहे हैं, तो वो भारतीय जब जा रहा है तो एक लंबे समय के लिए निर्वासन कर रहा है, प्रवासन कर रहा है। क्योंकि अगर वो गया तो 1 साल से पहले का लक्ष्य लेके नहीं जाता है कि 1 साल से पहले वो इंडिया वापस लौटेगा। तो वो जा रहा है, उसके जाने के बाद जब वहां वो स्थापित हो रहा है, तो वो अपने परिवार से संबंधित, चाहे अपने रिश्तेदारों से संबंधित लोगों को रोजगार के लिए वहां आकर्षित कर रहा है, ले जा रहा है। तो ये चीज और देखा जा रहा है, ये चीज देखा जा रहा है कि जो कनाडा में लोग जाके बस रहे हैं, ये सारी गतिविधियां कब हो रही हैं? ये सारी गतिविधियां भारत के आजाद होने के बाद, यानी 20वीं शताब्दी के शुरू होने के बाद ये सारी चीजें का निर्वासन हो रहा है, प्रवासन का गतिविधि शुरू हो रही है। और इस तरीके से लोग जा रहे हैं, वहां पे बस रहे हैं और प्रवासी के रूप में स्थापित होने लग रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनको रोजगार मिलने लग रहे हैं, जो भारत से उनकी स्थिति बेहतर हो रही है, और वहीं पे बस जा रहे हैं, जब अपने बस जा रहे हैं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों, तमाम लोगों को ले जा रहे हैं। जो गतिविधि पंजाबी डायस्पोराओं ने शुरू किया था, वही चीज अन्य डायस्पोराओं के साथ भी होने लग रहा है। ये चीजें महत्वपूर्ण रूप से वो दे रही है। क्यों दे रही है? दे इसलिए रही है कि पंजाबी डायस्पोरा ने एक जो माहौल बनाया है वहां पे, एक जो परिवेश बनाया है, वो परिवेश भारतीयों के लिए मजबूत साबित हो रही है। और लोग वहां पे जाने के बाद ये महसूस कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अपनत्व की भावना इनको दिख रही है, भारतीयपन दिख रहा है, और लोग वहां बस रहे हैं। ये जो लोग, जो गैर पंजाबी लोग जा रहे हैं, वो भी पंजाबी डायस्पोराओं के यहाँ भी काम कर रहे हैं, गैर पंजाबी डायस्पोराओं के यहाँ भी काम कर रहे हैं, और कनाडा में भी इनको रोजगार आसानी से मिल जा रहा है। तो ये ऑप्शन कई जो हैं इनके पास, जो 3 ऑप्शन मौजूद है कनाडा में,
वो भी इनको प्रेरित कर रहे हैं, और ऐसे लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप कनाडा में आ जाओ, वहां खाली बैठे हो कोई मतलब नहीं है, यहाँ आओ, यहाँ आसानी से आपको रोजगार मिल जाएगा, आप यहाँ रह सकते हो और अपनी आमदनी कर सकते हो। तो लोग वहां पहुंच जा रहे हैं और उनके द्वारा उनको कहीं ना कहीं रोजगार दिया जा रहा है, और वो रोजगार करके अपने काम को संचालित करें। और ये देखा जा रहा है कि यही दौर है कि जब हमारा डायस्पोरा जा रहा है, स्थापित हो रहा है और अपने लोगों को बुला रहा है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, उनकी उसकी स्थितियां मजबूत होती चली जा रही और वो स्थापित होता चला जा रहा है। तो एक रूप देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज कि सांस्कृतिक गतिविधियां, अन्य जो भारतीय रूप है वो भी वहां पे मजबूत हो रहा है। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भारत की गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, भारत की जो चीजें हैं, जो भारतीय लोग हैं अपनी सभ्यता संस्कृति का भी प्रचार कर रहे हैं, वहां पे अपने त्योहारों को मना रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। तो एक तरीके से जो इनका जो भारतीय संस्कृतियों का विकास है वहां पे दिखाई पड़ रहा है। जैसे ये अपनी मौलिक भाषा का विकास कर रहे हैं, धर्म संस्कृतियों का विकास कर रहे हैं, और मंदिर गुरुद्वारे बन रहे हैं वहां पे बड़ी संख्या में। कहा जाता है कनाडा में आज के समय में अगर देखा जाए तो 100 से ज्यादा मंदिर और गुरुद्वारे बने हुए हैं। 100 से क्या, इस समय जो जो ये आंकड़े हैं इनसे भी ज्यादा हो गए होंगे, मैंने 100 से ऊपर मान लीजिए। और 100 से ऊपर कितने हैं एग्जैक्ट ये अभी करेक्ट आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन 100 से ज्यादा के करीब वहां पे मंदिर से और गुरुद्वारे बने, जिनमें गुरुद्वारों की संख्या सबसे ज्यादा है। गुरुद्वारा कमेटियां बनी हुई हैं जिनका वर्णन हम लोग पंजाबी डायस्पोरा का जब हम लोग विशेष पढ़े थे उसमें देख चुके हैं। और एक चीज और है कि भारतीय लोगों ने वहां पे अपने संस्थान खोल रखे हैं, जैसे नृत्य संस्थान, भाषा संस्थान, और फिल्म कलाकार जो हैं वहां पे अपने ऑफिस खोल चुके हैं, वहां पे फिल्में बनाने का काम भी शुरू कर चुके हैं। और जैसे टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े नगरों में बड़े बड़े संगीत समारोहों का आयोजन किया जा रहा है, जो किनके द्वारा किया जा रहा है, भारतीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। भारत से बड़े बड़े संगीतकार, गायक, नृत्य कलाकार के लोग हैं, और अन्य जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, और जो शायर हैं, इनको आमंत्रित किया जा रहा है और वहां पे नृत्य कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। तो आप एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपनी भाषाई संस्कृतियों को भी बल दे रहे हैं। अगर और एक सबसे बड़ी चीज है कि धार्मिक, भारत में कनाडा में जो भारतीय समुदाय है वो अपने धार्मिक त्योहार और उत्सवों को बड़ी ही काफी उत्साह के साथ मना रहा है। आप कह सकते हैं बड़ा बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है और उत्साह के साथ मना रहा है, ये चीज देखने को मिल रहा है। तो एक आप देख रहे हैं कि मंदिर बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो उनका सामुदायिक जो संगठन है उसको मजबूत कर रहा है। तो ये चीजें हैं। कनाडा और इंडियन जो बिजनेस काउंसिल का गठन कर रहे हैं ये लोग, इंडियन कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना रहे हैं। जो ये भारतीय जो संस्था बना रहे हैं, जो आर्थिक संस्था बन रही है इनकी, जो आर्थिक संगठन बन रहा है, जो इनका मुख्य काम ये है कि जो भारतीय लोग व्यापारिक गतिविधियों में लगे हैं, ये व्यापारिक समूह उनकी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि कनाडा में जो भारतीय डायस्पोरा जा रहा है वो अपना सामुदायिक संगठन बना रहा है, धार्मिक संगठन बना रहा है, अपना आर्थिक संगठन बना रहा है। तो आप इस चीजों को देख रहे हैं कि सामाजिक रूप से भी डायस्पोरा मजबूत हो रहा है, अपना आर्थिक रूप से भी डायस्पोरा मजबूत हो रहा है, अपना सामाजिकरण करने में भी आगे हो गया है। तो ये सारी गतिविधियां इसको मिल रही है और उसी का परिणाम आज दिख रहा है कि कनाडा में जो भी गतिविधियां, जो भी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय डायस्पोराओं को चाहिए, जो भी इनको अधिकार चाहिए, वो इनको डायस्पोरा को आसानी से मिल जा रहा है और ये चीजों का
चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आप ये तरीके से ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हो रही है। अब एक चीज और है कि जब भारतीय डायस्पोरा कनाडा में इतनी अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहा है, तो भारतीय मजबूत ही नहीं कर रहा है बल्कि अपने जमीन से भी जुड़ा हुआ है लगातार। ये डायस्पोरा ये नहीं है कि वहां पे गया, अपना कारोबार फैलाया, वहां पे उसका कारोबार फैल गया, उसकी उद्योग और धंधे में काफी बढ़ गए, तो भारतीय परिस्थितियों से अपने आप को छोड़ दिया। नहीं, वो हमेशा जुड़ा हुआ है, उसका संबंध हमेशा जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया आपको कि पंजाबी डायस्पोरा अपने लड़कों लड़कियों की शादी करना पंजाब में चाहता है, उसी तरह भारत में भारत का अन्य डायस्पोरा जो गया है वो अपने रिश्तेदारों में ही अपने परिवार के बच्चों की शादियां करना चाह रहा है, तो ये चीजें करना चाह रहा है। वो कनाडा में अधिकांश लोग वो चीजों को स्थापित करने में नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो अपना सामुदायिक जो वो है उसको कहीं ना कहीं संरक्षित भी हो रहा है, और वो संस्कृतियों का एक जो प्रचलन है वो भी हो रहा है, अपनी जमीन से जुड़े हैं, अपनी संस्कृतियों से जुड़े हैं, वो बढ़ रहा है। अब दूसरी चीज ये है कि आज ये जो डायस्पोरा है, जो भारतीय डायस्पोरा है, वो कनाडा के जब इतनी मजबूती से अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सब में स्थापित कर लिया, तो उसने धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त कर लिया। और आज आप देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण रूप से अपने आप को ये डायस्पोरा स्थापित किए हुए, अपना संगठन बनाए हुए है। और कनाडा में जो राजनीति है वो पूरे भारतीय बेसिस राजनीति हो गई है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये कई क्षेत्रों में भारतीय डायस्पोरा उद्योग, धंधे, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तमाम जो भी लोग हैं उसमें अपना प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय डायस्पोरा है वो भारतीय और कनाडीय जो लोग हैं उनको एक तरीके से रिश्तों को भी मजबूत कर रहा है, और विदेश नीति जो है भारतीय और कनाडा के बीच के जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसको भी मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, और अपनी संस्कृति और सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से जो भारत की पहचान है वो अपना वो दे रहा है, और इस प्रकार से अपनी चीजों को स्थापित करते हुए जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरीके से कनाडा में भारतीय डायस्पोराओं के बारे में बता सकते हैं जो आज चर्चा हुई है। चलिए, इस पे आपको कोई अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है बात। कनाडा में हम लोगों ने 2-3 दिन जो लेक्चर कर लिया, किसी को कुछ पूछना हो तो बताए। कोई किसी का प्रश्न हो? हाँ बोलिए बोलिए, आवाज नहीं पड़ रहा, बताइए। ये पूछना था कि ये 4 लाख पर पर्सन है या 4 लाख पूरे समुदाय का है? 4 लाख कनाडियन डॉलर पर व्यक्ति पर व्यक्ति 4 लाख कनाडियन डॉलर है। 4 लाख कनाडियन डॉलर कम नहीं होता है। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं और इतने का कारोबार आपको पहली बार में करने को दे दिया जाए तो ये कम नहीं है। शुरुआती दौर की बात हो रही है, जब आप जा रहे हैं और पहले 3 करोड़ वो कर रहे हैं, फिर आपको 4, अगर निवेश करने को इतना दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़े चीज है कि अगर आप विदेशी लोगों को अपने इन जगहों पे इतने का कारोबार दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मायने रख रहा है कि कितनी महत्ता दी जा रही है आपको कनाडा में। चलिए, और कुछ किसी का कोई प्रश्न? भारत के अदर हिस्से से जो लोग गए पंजाब वहाँ कनाडा में, वो अपने आप को स्थायी रूप से क्यों वहाँ उस तरीके से नहीं व्यवस्थित कर पाए जैसे पंजाब के लोग कर पाए? देखो, पंजाब वो भी अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं, वो भी लेकिन सर अपने आप को व्यवस्थित कर। उनकी संख्या जैसा आपने बताया कि अधिकांशता जो है पंजाबी ही है वहाँ पे, उसके बाद गुजराती है, फिर महाराष्ट्री है, उसके बाद भारत के अदर हिस्से बहुत कम है। उसके कारण है। देखो, पंजाब में जो पंजाबी सिख धर्म के लोग हैं उनमें अपना व्यक्ति जो परिवारवाद है बहुत तगड़ा है। आप देख रहे हो कि अन्य लोग भी परिवारवाद कर रहे हैं। तो ये परिवारवाद का जो कंसेप्ट है, पंजाबी डायस्पोरा चाहे दुनिया की किसी जगह पे है, पंजाबी लोग अपने लोगों को ही व्यवसाय वाणिज्य चाहे किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, वो अन्य लोगों को नहीं बढ़ाते हैं। ये पंजाबी जो लोग हैं उनकी ये विशेषता है। आज भी पंजाबी जो बहुत बड़ा पंजाबी व्यवसायी होगा
तो व्यवसाय का कार्य अगर किसी को कराने पे बल देगा तो पंजाबियों को बल देगा। वो दूसरे को अपनी कला नहीं बताते, अपना तरीका नहीं बताते। वो आज के भी पंजाबियों का ये गुण है, वो मानते हैं कि अगर दूसरों को भी आप कला बता देंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। तो पंजाबी डायस्पोरा जब कनाडा में भी स्थापित हो रहा है तो ये उसका जो गुण है व्यवसाय में, वो गुण जाएगा नहीं, वो वहां भी नहीं जाएगा। यहाँ भी आप देखिए कि अगर आपका सिख कोई दुकान वाला है तो वो सिखों को बढ़ावा देगा, लेकिन अन्य लोगों को वो चीजें, वास्तविक चीजें नहीं बताएगा। वो जो गुण है, जो व्यापार करने का तरीका है, जो स्थापित करने का जो तरीका है, जो लाभ मुनाफा कमाने का तरीका है, जो उसके व्यंजन बनाने का तरीका है, वो अपना ज्ञान किसी और को नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी लोगों को ही देता है। इसलिए पंजाबी डायस्पोरा चाहे पंजाबी व्यवसायी लोगों को आप कोई भी रेसिपी देखेंगे तो वो सिर्फ पंजाबियों को आती है और किसी को नहीं आती है। और नहीं आप किसी पंजाबी के पास सीखने जाएंगे तो आपको सिखाएगा। तो ये पंजाबियों का नेचर है जो वहां पे दिख रहा है, जहाँ उनका बहुसंख्यक लोग हैं। वो अपने यहाँ आपको मजदूरी कराएंगे, लेकिन आपको वो चीज नहीं बताएंगे जो उनके मूल आधार है। ये हर जगह आपको अगर इसका ज्ञान लेना हो तो किसी पंजाबी व्यक्ति के पास जो व्यवसाय कर रहा हो, कोई ऐसा कारोबार कर रहा हो, कोई ऐसा रोजगार कर रहा हो, तो आप उसके पास जाइए, कुछ दिन उसके यहाँ सीखने के लिए कहिए, तो आपको वो अपने पास रख तो लेगा, लेकिन आपको वो चीजें नहीं सिखाएगा जो उसकी मूल चीजें हैं, जिससे आप कुछ कर सके। वो अपने व्यवसाय जो उसका जिसपे उसका प्रभुत्व है, वो गैर पंजाबियों को नहीं देगा। ये उनकी एक, चाहे वो गुरु मंत्र कह लीजिए, चाहे जो भी उनके व्यवसाय में एक अधिकार स्थापित करने का जो नियम है, ये व्यापारियों में होता है। ये हर समुदाय में जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं, जैसे हीरा के काम करने वाले लोग हैं जो अपना काम किसी को नहीं छिपाते हैं, नहीं बताते हैं, उसी तरह हर कारीगर होता है जो किसी चीज में स्पेशलिस्ट होता है, वो नहीं बताता है। तो पंजाबी भी ये काम कर रहे थे, इसीलिए वो था कि पंजाबी अपने लोगों को हाथों हाथ ले रहे थे, बाकी लोगों को अपना वो नहीं दे रहे थे। ये कनाडा में एक चीज और देखने को मिल रहा है कि पंजाबी डायस्पोरा किसी भी अन्य डायस्पोराओं को उतनी मदद नहीं करता जितनी पंजाबी लोगों की करता है। उनके गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी सिर्फ पंजाबियों का ही ध्यान देती है, अन्य लोगों का नहीं ध्यान देती है, अन्य चीजों के लिए नहीं लड़ती है। सिखों ने हिंदुओं के लिए कोई आंदोलन नहीं लड़ा कनाडा में, आप ऐसी देखे होंगे, सिर्फ अपने धार्मिक आंदोलन को लड़े। वो नहीं लड़े कि मंदिरों में भी शंख बजने चाहिए, इन चीजों के लिए उन्होंने कोर्ट में कोई फाइल नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं कि वो अपरत्व को बल देते हैं, और वही कारण है कि पंजाबी डायस्पोरा सामुदायिक रूप से संगठित है, जहां भी है वहां भी। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो बताइए, है कोई प्रश्न? चलिए, नहीं हो तो बंद करिए, फिर हम अगली क्लास लेनी है हमको। ठीक, ठीक सर। चलिए फिर खत्म करते हैं हम क्लास।